Good morning, students. Welcome to Ratmata Vidya Vihar online class. Today we are going to start our chapter 12 kinds of pronoun. First of all, we learn about pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word which used instead of noun is called pronoun. ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार आपको बता दिया है कि जो वर्ड नाउन के बदले में यूज़ होता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन. Now, first see here our explanation. What is here? Read the sentences. John is absent because John is ill. Though the above sentence is correct, it looks rather clumsy because of the repetition of the noun John. अब ये सेंटेंस में क्या है, जो जॉन नेम है वो दो बार रिपीट हुआ है, तो सेम नेम रिपीट ना हो उसके लिए उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन. It is better to avoid such repetition and say John is absent because he is ill. अब जॉन के इंस्टेड में कौन सा वर्ड हमने यूज़ किया यहाँ पे? ही. द अंडरलाइन वर्ड ही विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रॉपर नाउन जॉन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. ए वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. प्रोनाउन का पता है ना डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन डिराइव कैसे हुई वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. तो प्रोनाउन कहते किसको हैं, व्हाट इज़ प्रोनाउन, वो मैंने आपको बताया. अभी आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में. हियर इज पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई. अब उसके आगे अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो आई एम लेट, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी आर लेट. फर्स्ट पर्सन प्लूरल वर्ड है वी और सेंटेंस हमने यूज़ किया है वी आर लेट. सेम सेकंड पर्सन सिंगुलर इज यू, यू आर लेट, एंड प्लूरल ऑल्सो यू, तो यू आर लेट. थर्ड पर्सन सिंगुलर, three words are there: he, she, it. He is used for boys or men, and she is used for girl and woman, and it is used for non-living thing as well as animals as well as other things, plants etc. उन सब के लिए इट यूज़ होता है, लेकिन वो वर्ड सिंगुलर में होगा तो हम इसका इट यूज़ करेंगे. अब उसका प्लूरल होता है दे, तो उनके लिए सेंटेंस होगा दे आर लेट. ओके, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. ये कौन से प्रोनाउंस है? अब ये हमारा लेसन का नेम क्या था? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन तो हमने पहले सीख लिया है, उसका सिर्फ मैंने रिपीट करवाया आपको. रिपीटेशन है कि प्रोनाउन कहते किसको है, रिकॉल किया. अब इसमें क्या करना है कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के काइंड्स कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लर्न कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन. 1 नंबर काइंड ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये जो हमने सीखे वो हैं पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन मीन्स जो नाउन के बदले में डायरेक्टली यूज होते हैं वो हैं पर्सनल प्रोनाउन. एज दे स्टैंड फॉर 3 डिफरेंट पर्सन्स. एग्जाम्पल, द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग फर्स्ट पर्सन आई, वी. The person or person spoken to second person you. The person or person spoken of third person he, she, it, they. मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, जो मेनली नाउन के बदले में वर्ड यूज़ होता है वो होता है प्रोनाउन, और वो होता है पर्सनल प्रोनाउन. ओके, तो 1 नंबर काइंड इज पर्सनल प्रोनाउन. नाउ सेकंड वी रीड. He hid himself, she blamed herself. The underlined words in the above sentences, which are the objects of the transitive verb hid and blamed, are formed by adding self to the pronoun him and her. When self is added to my, your, him, her, it, and selves is added to our, your, and them, we get reflexive pronoun. They show that the action done by the subject reflects upon the subject itself. इसका मीनिंग क्या है कि जो प्रोनाउन है उसका जो उसके जो वर्ड्स हैं, जैसे नंबर 1 सेंटेंस है ही हिड हिमसेल्फ, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ. अब ही है तो वो खुद काम कर रहा है तो उसके लिए वो यूज़ करता है वर्ड हिमसेल्फ. शी है तो उसके लिए वर्ड आता है हर सेल्फ. ओके, तो ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. ही हिड हिमसेल्फ ट्रांजिटिव वर्ब, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स हमने पहले सीखा हुआ है. तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है उसमें हमने यूज़ किया है सेल्फ, ऐड किया है सेल्फ.
मीन्स ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जैक्ट बाद जो प्रोनाउन या कोई भी नाउन आता है वो होता है ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हिम है, तो हिम के पीछे हमने सेल्फ लिख दिया, तो क्या हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ। अब जब प्लूरल होता है तो उसमें हम सेल्फ नहीं ऐड करेंगे, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, क्या ऐड करेंगे, तो सेल्स, एफ कट करके VES, ये प्रोनाउन में सीखा हुआ है ना हमने प्लूरल्स में, तो उसमें वही होता है, सेल्फ की जगह पे सेल्फ्स आ जाएगा। तो जो भी प्लूरल में आपने प्रोनाउंस रीड किए, जैसे वी का होता है अवर, तो अवर सेल्व्स, यू का होता है योरी, तो योर सेल्व्स, दे तो देम सेल्व्स, तो इनमें जब सेल्व्स यूज़ करेंगे और उन वर्ड्स में सेल्फ यूज़ करेंगे, सेल्फ ऐड करेंगे, तो ये जो वर्ड्स बन जाते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द लिस्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज गिवन बिलो। फर्स्ट पर्सन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सेकेंड पर्सन में योर सेल्फ, तो योर सेल्फ, थर्ड पर्सन में हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो उनका आएगा देम सेल्फ। ओके, तो ये हो गया सेकेंड काइंड ऑफ प्रोनाउन, तो ये है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्शन पड़ता है, जब कोई भी वर्क करता है तो उसका जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो उसमें हम ऐड करते हैं सेल्फ या सेल्फ्स, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो नंबर 1 पे हो गया पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पे हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ थर्ड नंबर, ही हिमसेल्फ डिड इट, ही डिड इट हिमसेल्फ। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। द सेम प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, सच प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेसिस के लिए यूज होते हैं, मीन्स ही हिमसेल्फ, उसने खुद ने ही काम किया है, वो खुद ही बोल रहा है उसने खुद ने काम किया है, मीन्स उस पर ज़्यादा एम्फेट लगा के और बोल रहे हैं, तो एम्फेटिक प्रोनाउन उसको बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन इज दैट वी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन एन एक्शन टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट एंड वी यूज एन एम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन द पर्सन पुट्स एन एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट। अब जब पर्सन ने खुद ही उसके ऊपर जोर डालता है, ये उसने ही किया है और ये काम उसने किया है, नॉर्मल सेंटेंस है। तो जब हम नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं कि हमने सेंटेंस बोल दिया और सेंटेंस में हमको समझना है कि ये वर्क का जो इफ़ेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ा, तो सब्जेक्ट के ऊपर पड़ा, तो वो रिफ्लेक्सिव। और जब एकदम जोर लगा के बोलते हैं ये तो उसने ही किया है, तो वो होता है उसके ऊपर एम्फेटिक लगा के बोलते हैं, एम्फेसिस जो लगा के, जोर लगा के बोलते हैं कि ये काम उसने ही किया है, तो वो होता है एम्फेसिस। वर्ड्स दोनों में सेम ही यूज़ होते हैं। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर द वर्ब। अब सिंपली आपको लर्न क्या करना है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब के बाद आता है, और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, या तो एकदम एंड में आएगा या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ओके, चलो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 1 काइंड था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड थर्ड था एम्फेटिक प्रोनाउन। नाउ fourth one is, we have already seen in the previous assignment that the words what, which, whose can be used as interrogative adjective when they are used immediately before noun. They can also be used as interrogative pronouns. अभी ये सेम वर्ड्स हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तरीके भी यूज़ होते हैं। अब इसमें बोलेंगे अगर विच ड्रेस, तो पीछे ड्रेस वर्ड आया तो ये जो व्हाट है वो होता है एडजेक्टिव, पर हमने डायरेक्टली पीछे ड्रेस नहीं लगाया, तो यहाँ पे कौन सा है, विच ऑफ द गर्ल्स वन द प्राइज। अब विच गर्ल नहीं बोला हमने, विच ऑफ द गर्ल्स। अब इसमें क्या हुआ, विच के बाद डायरेक्टली नाउन नहीं है, तो ये एडजेक्टिव नहीं हुआ, ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन है पर इसको कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन, तो उसके लिए हमको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं उनके पीछे अगर कोई नाउन है तो वो एडजेक्टिव, अगर उनके पीछे नाउन नहीं है तो वो हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ना नंबर 1 सेंटेंस इज, व्हाट डू यू वांट, विच ऑफ द गर्ल्स वन द प्राइज, हुज इज दैट हाउस। अगर बोलते हैं हुज हाउस इज दैट, तो हुज के बाद हाउस आया तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पर इसमें हुज इज दैट हाउस
या हाउस किसका है, तो उसमें हुज के बाद डायरेक्टली नाउन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ये हो गया interrogative pronoun. The underlined words in the above sentences are all interrogative pronouns. Study carefully the forms of the personal pronouns in the subject position, object position and possessive form. अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट पोजीशन, सब्जेक्ट में जो यूज़ होते हैं प्रोनाउन वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट, और प्लूरल में होते हैं वी, यू, दे. Carefully the forms of the personal pronoun in the subject position, object position and possessive form. तो कौन से जो प्रोनाउन के वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट पोजीशन पे आते हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आते हैं और पॉसेसिव फॉर्म में आते हैं. तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है. कौन से वर्ड सिंगुलर में यूज़ होते हैं, कौन से प्लूरल में. वी कैन सी योर लिस्ट. सब्जेक्ट पोजीशन में सिंगुलर में वर्ड्स आते हैं आई, यू, ही, शी, इट, एंड प्लूरल में वर्ड्स आते हैं वी, यू, दे. सेम एज ऑब्जेक्ट पोजीशन पे जो वर्ड्स आते हैं वो है मी, यू, हिम, हर, इट, एंड प्लूरल वाले वर्ड्स हैं अस, यू, देम. एंड पॉसेसिव फॉर्म में है माई, योर, हिज, हर, इट्स, एंड प्लूरल फॉर्म में अवर, योर, देयर. ओके, तो ये है पूरी लिस्ट. कौन से वर्ड सब्जेक्ट पोजीशन पे आते हैं, कौन से वर्ड्स ऑब्जेक्ट पोजीशन पे यूज़ होते हैं, उसकी पूरी लिस्ट आपको दी हुई है. कौन सा सिंगुलर में, प्लूरल में है, उनको डिफ्रेंशिएट करके आपको बताया हुआ है. ओके, नाउ विल सी नेक्स्ट पेज और एक्सरसाइज नंबर 1. इसमें हमको एक्सरसाइज में ब्लैंक्स फिल करने हैं. उसमें हमको अच्छे से ध्यान देना है. लुक एट केयरफुली सेंटेंस को अच्छे से हमको देखना है कौन सा वर्ड सब्जेक्ट पोजीशन वाला है और कौन सा ऑब्जेक्ट पोजीशन वाला. तो उसी टाइप से हमको ब्लैंक फिल करना है. अब नंबर 1 है वी मेड एज मैनी रन्स एज डैश. अब इसमें एज कंपैरिजन है. तो किसकी कंपैरिजन है, बी की, मीन्स हमारी और उनकी कंपैरिजन है. अब जब बी सब्जेक्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पे जो ब्लैंक फिल होगा वो भी सब्जेक्ट पोजीशन का जो वर्ड है उसी का ही होगा. तो इसमें आंसर आएगा दे. नंबर 2 शी कैन सिंग एज स्वीटली एज आई. इसमें शी और आई इन दोनों की कंपैरिजन है. तो शी सब्जेक्ट पोजीशन है तो आई भी सब्जेक्ट पोजीशन वाला वर्ड हम फिल करेंगे. नंबर 3 है बिटवीन हर एंड डैश शी इज़ क्लेवरर. इसमें भी कंपैरिजन है बट किसकी कंपैरिजन है, सब्जेक्ट पोजीशन की नहीं है, ऑब्जेक्ट पोजीशन. हर कौन सा वर्ड है, ऑब्जेक्ट पोजीशन में आता है. तो ऑब्जेक्ट पोजीशन में कौन सा वर्ड है, उससे सिमिलर मी, यानी उसकी और मेरी, उन दोनों की कंपैरिजन की हुई है. नंबर 4 माई ब्रदर एंड डैश विल विजिट योर हाउस. माई ब्रदर सब्जेक्ट पोजीशन है तो उसका हमको सब्जेक्ट पोजीशन आई फिल करना है, आई आंसर. नंबर 5 इज़ इफ़ आई वेर डैश आई वुडंट डू इट. इफ़ आई वर, आई इसमें सब्जेक्ट तो आ गया है तो इसमें हमको लिखना है ऑब्जेक्ट पोजीशन हिम. ही नहीं है, आई वर ही नहीं आएगा, आई वेर हिम. नाउ नंबर 6 लेट हिम एंड डैश ट्राई टू कंप्लीट दिस जॉब. लेट हिम एंड मी. नंबर 7 है दिस इज़ नॉट अवर हाउस इट इज़ डैश हाउस. अवर तो उसमें आएगा देयर. नाउ नंबर 8 है द मैनेजर इज़ नोन टू देम एंड डैश देम. तो उसके सिमिलर में आएगा अस. नाउ नंबर 9 आई शेल सी हु रन्स फास्टर यू और डैश, तो ही. नाउ नेक्स्ट 10 नंबर द किंग सेड दैट हिज एल्डेस्ट सन would rule after dash, तो him. Number 11 the queen said that dash daughter was the prettiest girl in the kingdom, तो किसकी daughter, तो her daughter. Number 12 गोपाल is as old as dash, तो इसमें कंपैरिजन है, गोपाल सब्जेक्ट पोजीशन तो हमको आई भी सब्जेक्ट पोजीशन का ही फिल करना है. Number 13 whom can I trust if not dash, she. Number 14 it was dash that gave you the warning, it was I that gave you the warning. Now question number 2 say which pronouns are reflexive and which are emphatic, group them. Under proper heads in the table given at the end of set of the sentences. अब इसमें सबसे पहले तो हमको कौन सा प्रोनाउन है वो आइडेंटिफाई करना है.
तो आई माई सेल्फ विल गो, तो माई सेल्फ कौन सा है, एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। और फिर नीचे टेबल दी हुई है, यू कैन सी योर टेबल। इसमें अगर नंबर 1 में माई सेल्फ एम्फेटिक है तो एम्फेटिक में माई सेल्फ वर्ड हमको फिल करना है, और रिफ्लेक्सिव में कुछ भी नहीं है तो उसमें हम डैश कर देंगे। ओके, नाउ सी हियर नंबर 1, आई माई सेल्फ विल गो, माई सेल्फ कौन सा है, एम्फेटिक प्रोनाउन, तो एम्फेटिक में हम लिखेंगे माई सेल्फ और रिफ्लेक्सिव में डैश। नाउ नंबर 2, द बॉय डिड इट हिमसेल्फ, इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ लिखेंगे और एम्फेटिक में डैश। नंबर 3, द बॉयज़ क्लीन द क्लास देमसेल्व्स, अब देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो इसका शॉर्ट में यहाँ पे आर लिखा हुआ है, और जो नेक्स्ट पेज पे टेबल दी हुई है उसमें रिफ्लेक्सिव में देमसेल्व्स लिखना है और एम्फेटिक में डैश। नाउ नेक्स्ट है 4 नंबर, शी हर सेल्फ रोट द पैराग्राफ फॉर हिम, हर सेल्फ को अंडरलाइन करना है और वो है एम्फेटिक प्रोनाउन ई, एम्फेटिक प्रोनाउन का ई लिखा हुआ है। नंबर 5, वी ऑफन डिसीव अवर सेल्फ, तो अवर सेल्फ को अंडरलाइन करना है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 6, द चीफ गेस्ट एडजस्टेड द माइक हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ को अंडरलाइन करना है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द थीव्स ब्लेम्ड देमसेल्फ फॉर द मिस्टेक, देमसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। He has painted the picture himself, himself is reflexive pronoun. We rarely see ourselves as others see us, so ourselves emphatic pronoun E. The poor man begged himself, it is reflexive pronoun. Number 11, he shot his mad dog himself, so himself it is reflexive pronoun. Now next 12 number, we should not depend on others, we should help ourselves, ourselves it is emphatic pronoun. She found herself in a difficult position, herself is a reflexive pronoun. He blamed himself for the failure, himself is reflexive pronoun. God helps those who help themselves, themselves अंडरलाइन करेंगे, that is reflexive pronoun. ओके, आगे नेक्स्ट पेज पे लिस्ट देखते हैं। नाउ नंबर 1 है एम्फेटिक, तो एम्फेटिक में माई सेल्फ रिटर्न। नाउ सेकेंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उसमें हिमसेल्फ लिखा है और एम्फेटिक में डैश। नंबर 3 में देमसेल्व्स, इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक में डैश। नंबर 4 हरसेल्फ, इट इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव में डैश किया हुआ है। नंबर 5 अवरसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक में डैश। नेक्स्ट 6 इज हिमसेल्फ, इट इज़ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक में डैश। नंबर 7 देमसेल्व्स, इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक में डैश। नंबर 8 हिमसेल्फ, इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक डैश। नंबर 9 ourselves, it is emphatic pronoun, so in reflexive pronoun dash. Number 10 himself, it is reflexive pronoun, so emphatic में dash आएगा। 11 number himself, it is also reflexive, so in emphatic column dash. Number 12 ourselves is emphatic pronoun, in reflexive we put dash. Number 13 herself, it is reflexive, in emphatic pronoun column we put dash. Number 14 also himself, it is reflexive, in emphatic we put dash. Number 15 themselves, it is reflexive pronoun, so in emphatic pronoun we put dash. Okay, here our lesson completed. I hope you all have understand. You will practice properly so you can understand this lesson properly. Okay, we will meet again soon in the next lecture, that is also joining pronoun, उसमें भी प्रोनाउन के बारे में ही हमको पढ़ना है। विल मीट अगेन सून, टिल देन बाय बाय, सी।